हरे कृष्णा। तो आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहिगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के सेशन में आज का हार्दिक स्वागत। और आज फिर हम पिछले हफ्ते से हम इस श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, तीसरे श्लोक पर काफी डिटेल में। और आज ये श्लोक खत्म होगा, फिर कल नेक्स्ट श्लोक लेंगे। और ये सीरीज में बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से हमने प्रारंभ किया है। और आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि अटैचमेंट है क्या है। पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें अटैचमेंट हो सकती हैं है ना, और क्यों, उसका रूट काज क्या है। हाउ अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ मिजरीज, और हमारे दुखों का कारण ये अटैचमेंट कैसे है। ये दो चीज आज हम समझेंगे। और उसके बाद फिर हम इस पे, तो आज के श्लोक को हम थोड़ा पढ़ते हैं। ये श्लोक हम कल से लिए रख लिया है हमने। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इसने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो ये कमेंट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कौन? दुर्योधन कमेंट कर रहे हैं, और उनको अपनी गलती का एहसास करा रहे हैं। तो अब आइए थोड़ा सा प्रभुपाद ने जो परपट में लिखा है वो तो हम पढ़ते हैं थोड़ा, और उसके बाद इन दो टॉपिक्स पर व्हाट इज द अटैचमेंट एंड हाउ इट इज द रूट कॉज ऑफ मिजरीज, उसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द अटैचमेंट क्या है। उससे पहले हम ये प्रभुपाद का परपट है वो पढ़ते हैं एक बार। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। तो अभी दुर्योधन क्या है, एक पॉलिटिशियन की तरह अपना रोल दिखा रहे हैं, है ना। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं द्रोणाचार्य से कि आपने ये पहले गलती की है, और अपनी इस कमजोरी को, क्योंकि उनके सामने क्या है, उसका जो प्रिय शिष्य अर्जुन भी है उसके अपोजिट में, और उन्होंने उनके द्रुपद के पुत्र दुष्टदुम्न को तो पहले ही सिखा दिया था। तो दोनों को बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि देखो अपने हृदय को वहां नहीं दे देना वहां पे अफेक्शन नहीं दिखाना, ये बता रहे हैं। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे, है ना। लड़ तो रहे हैं वो
दुर्योधन की तरह, कहीं उनकी तरफ अपना पक्षपात ना हो जाए। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो ये दुर्योधन अपने, आप देखो, गुरु को समझा रहे हैं अपने। द्रोणाचार्य क्या है, उनके गुरु हैं, उन्हीं से ही सब कुछ सीखे हैं। ये युद्ध में कैसे लड़ना है, शास्त्र वगैरह सारा द्रोणाचार्य से सीखे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि उनको राजा का पद भी मिल गया धृतराष्ट्र की वजह से, है ना, उनके पिता की वजह से उनको राजा, है ना, बनने का मौका मिल गया यहाँ पर। तो फिर वो क्या कर रहे हैं, अपने राजा बनने का अपना वो दिखा रहे हैं कि देखो अब ऐसे करना है। तो यहाँ पर अपने बड़े क्या हैं, उनका कोई वो नहीं है। तो ये कैसे स्टार्ट होता है, क्यों है ये आसक्ति, अब यहाँ पे क्या आसक्ति है, क्यों ऐसा बिहेवियर दुर्योधन का है ना। दुर्योधन ऐसा बिहेवियर क्यों कर पा रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा बिहेवियर कब करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने इस राज्य के साथ या अपने सगे संबंधियों के साथ या फिर कहीं ना कहीं वो आसक्त है उससे। तो ये, अगर ये आसक्त नहीं होता, इसके अपोजिट में अगर देखें पांडव लोग, वो आसक्त नहीं है। अभी तो मैं जो उदाहरण दे रहा हूं, बाद में अभी कुछ देर में हम डिस्कस करेंगे कि आसक्ति है क्या है, जबकि पांडव लोग इतने आसक्त नहीं है इन चीजों से। इसीलिए तो आप देखो, जब डिवीजन हो रहा था तो पांचों पांडवों ने मांगा उनसे क्या, 5 गांव, कि हम क्षत्रिय हैं, कोई बात नहीं, आप सारा राज्य ले लो, बस हमें केवल क्या दे दो, 5 गांव दे दो, हम 5 भाई एक एक गांव पर अपना गुजारा कर लेंगे। क्योंकि क्षत्रिय कभी भी भीख नहीं मांग सकता, वो शासन करके ही राज्य चला पाएगा। ऐसा उस समय था स्थिति। आजकल कोई क्षत्रिय वैश्य नहीं है, सब तो उन्होंने जब ऐसा उन्होंने, पांडवों ने ऐसा अपना शर्त रखा, तो दुर्योधन ने क्या बोला था, दुर्योधन ने बोला कि 5 गांव तो दूर की बात है, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। इसको बोलते हैं आसक्ति, है ना। और पांडव लोग तो पूरा आधा आधा, वैसे तो आधा आधा होना चाहिए था, आधा भी उन्होंने छोड़ दिया, आप देखो। और यहाँ पर ये क्या है, सुई की नोक के बराबर भी नहीं देना चाह रहे, इसलिए युद्ध हुआ। तो अब ये आसक्ति कैसे हमारे जीवन में समस्या हो सकती है, कारण बन सकती है, आइए हम समझते हैं। तो पहले ये समझ लें अटैचमेंट है क्या है। देखो आसक्ति, और मैं आपको ये भी बता दूं, ये आत्मा कभी भी, आत्मा की वजह से ये सारा शरीर चलता है और उसकी वजह से ये मन फंक्शन करता है, मन कार्य करता है। तो मन भी तभी कार्य करता है जब इसमें आत्मा होती है। जिस तरीके से कोई लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तभी चलता है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है, नहीं तो उसमें सारा एपरेटस सब कुछ अरेंजमेंट है ऑलरेडी, काम नहीं करेगा। यानी मतलब सोल नहीं होगा बॉडी में, तो ना तो मन काम करेगा ना ये शरीर काम करेगा, है ना। तो अब क्या समस्या है हमारे साथ कि ये मन को लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, और लोग मन का कंट्रोल मतलब क्या चाहते हैं कि इस मन को बिल्कुल किसी भी कार्य में नहीं लगाएं, इसको कंट्रोल करना समझते हैं लोग। और कितने लोग, अब हिस्ट्री देख लो, कितने लोगों ने प्रयास किया और कितने लोग कर पाए। ऐसा नहीं है, ये मन कभी भी बगैर एंगेज किए रह नहीं सकता, इसे कहीं ना कहीं एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि सोल का सिम्टम है एक्टिव रहना, सुखी रहना, सुख की खोज करना। इसलिए आत्मा क्या है ना, हमेशा ये हैंकर करती रहती है, और मन के माध्यम से, मन भी क्या है, मन इसीलिए आप देखो, अब कहीं ना कहीं एंगेज बना ही रहेगा। आप उसे खाली बैठा भी दोगे, सुबह मेडिटेशन भी करोगे आप सोचे कि हम मेडिटेशन करेंगे, फिर भी आप देखोगे मन भागेगा। लेकिन आप देखेंगे ऐसा भी नहीं है, इसको एक जगह एंगेज कर देंगे और वहां पर हम अच्छा लगने लगेगा, उसको बोलते हैं कंट्रोल करना मन को, है ना। और आप देखोगे कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका मन लगा हुआ है कहीं ना कहीं। तो वो बात अलग है कि 24 आवर्स नहीं लगा, है ना। मान लो किसी को क्रिकेट मैच अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, तो आप देखो करीब 4-5 घंटे वो मैच में कितना रम जाता है, उसे कुछ पता नहीं चलता, इवन खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता।
तो है ना, उसका मन लगा हुआ है ना कहीं कहीं ना कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि और कई किसी कार्यों में लगाया नहीं जा सकता। क्यों लगाया? क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया, उसके बारे में जाना, उसके बारे में सुना, उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। क्या कोई व्यक्ति शुरू से ऐसा पैदा होता है कि वो क्रिकेट मैच बैट और बॉल लेके बचपन से लेके आता है? नहीं, इस समाज में आके उसका इंटरेस्ट होता है और करता है, फिर सीखता है और इंटरेस्ट लगता है तो फिर और कार्य करता है, ऐसे चलता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो पिछले जन्म में क्रिकेट खेला हो तो कुछ उसके दिमाग में इंप्रेशन पड़े हो, तो हो सकता है कि उसका नेचुरल अटैचमेंट उससे उसका मन लग जाए उसमें। इसको बोलते हैं अटैचमेंट। तो अटैचमेंट खराब, कोई अटैचमेंट, अगर जनरली लोगों से बोला जाए कि अटैचमेंट खराब है या बुरा है तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। स्पिरिचुअलिस्ट, जनरली स्पिरिचुअलिस्ट लोग बोलेंगे कि नहीं, अटैचमेंट तो खराब बात है, क्योंकि अटैचमेंट की वजह से ही दुख होता है ना। और सामान्य जनता से पूछा जाए तो वो बोलेंगे नहीं, आसक्ति अगर नहीं होगी तो कार्य कैसे करेंगे है ना, कार्य भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो दोनों लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि क्या है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं यहां पर, इस मन को आप कहीं पर एंगेज किए या आसक्त हुए रोक नहीं सकते। और ये भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, जो कि इन इंद्रिय और मन के स्वामी हैं, वो व्यक्ति बता रहे हैं। और हम तो और किसी की बातों में हम ना आए, सीधे भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं वो उस ज्ञान से अपने इस सिस्टम को एनलाइटन करें। अब जब भगवान बोल रहे हैं कि इस मन को किसी कार्य में एंगेज हुए रोका नहीं जा सकता, मतलब कहीं ना कहीं ये एंगेज होएगा, एंगेज हुए बगैर आप रोक नहीं सकते इसको। ये इसका फंक्शन है, कहने का मतलब नेचुरल इसका फंक्शन है। तो वो भगवान बता रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो बहुत सारे जो स्पिरिचुअल लोग करते हैं, क्या करते हैं, जबरदस्ती इस मन को क्या करते हैं, सारी जगह से खींच के कहां पर लगाते हैं, कहीं नहीं एंगेज करना चाहते। और लेकिन जब सब्जेक्ट आता है, विषय आते हैं उसके सामने, तो फिर क्या होता है, अब देखो, इसलिए कितने ऋषि मुनि, मेनका हो, राज विश्वामित्र हुए, सुबरी मुनि हुए। सबरी मुनि तो पानी के अंदर तपस्या करने गए थे, वहां तो कोई स्कोप ही नहीं था लेकिन मछली, सी फिश और ही फिश को देख के, कहने मतलब उनके अंदर डिजायर शादी करने की जनरेट हो गई। अब देखो, तो इतने बड़े बड़े ऋषि लोग अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि नहीं, हम ये मन को एंगेज किए रह सकते। इसलिए अब हम, आसक्ति कहां पर दुख का कारण हो सकती है। आसक्ति खराब बुरी नहीं है, आसक्ति डिपेंड करती है कि किस वस्तु पर हमारी आसक्ति है, और वो वस्तु हम किस एंगल से देख रहे हैं। अगर वो हमारा राइट प्रोस्पेक्टिव है, राइट एंगल में है, और तो फिर वो सही आसक्ति है। और अगर गलत प्रोस्पेक्टिव से, गलत एंगल से है, तो वो आसक्ति हमारे दुखों का कारण बन सकती है। नहीं तो वही आसक्ति हमारे सुख का कारण भी बन सकती है। कहने का मतलब है, आसक्ति दुख और सुख दोनों का कारण है, केवल दुख का कारण नहीं है। लेकिन कब ये दुख का कारण बन जाती है, कब ये सुख का कारण बनेगी, ये समझने का विषय है। ठीक है, तो अभी तो हमने समझा कि आसक्ति है क्या है। ये मन जिसमें ज्यादा लगता है उसको बोलते हैं आसक्ति। ठीक, समझ में आया क्या परिभाषा है आसक्ति की। ये मन और बुद्धि जहां पर ज्यादा समय लगता है और जितनी इंटेंसिटी में लगता है, उसको बोलते हैं आसक्ति। हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, अभी अलग अलग कार्यों में अलग अलग आसक्ति है लोगों की। तो अब हम ये समझते हैं कि आसक्ति सब सही कब होगी और दुख का कारण आसक्ति कब बन सकती है। तो रॉन्ग अटैचमेंट, पहले मैं बताता हूं गलत आसक्ति कहां पर है। देखो, हम भगवान के अंश हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने, हमने ये श्लोक भी लिया था आपके सामने, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि हम आत्मा हैं और हम भगवान के अंश हैं। अब अंश होने के नाते सारा भगवान की सृष्टि है ये सारी। अगर हम ये सारी वस्तुओं को भगवान की समझते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत,
ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है? भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे लिए, हमारे कोटे के लिए कुछ चीजें दे रखी हैं जो हम यूज करें बस यहाँ पर एज ए रेंट। हम तो केवल एक, है ना, टेनेंट की तरह हैं किराएदार, मकान के किराएदार की तरह। तो अब भगवान ने जो भी ऑब्जेक्ट दिए हैं, दो तरीके से उनको हम उपभोग कर सकते हैं। अब कहने वाला दो तरीके से उपभोग का मतलब है दो तरीके से हम आसक्त हो सकते हैं उनसे। एक तरीका जो गलत तरीका है कि ये वस्तु किसकी है? मेरी है, मैं जैसे चाहूं यूज करूं। इसको बोलते हैं क्या? मटेरियल अटैचमेंट। और क्योंकि इसमें क्या है, इस वस्तु को हमने भगवान के प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखा, इसको मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से देख रहा हूं बस। इसको बोलते हैं मटेरियल अटैचमेंट। और ये क्या होता है? ये दुख का कारण बनता है हमारे जीवन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास कोई अभी अभी लेटेस्ट कोई एंड्रॉइड फोन आया हो, वो करीब 1 लाख रुपए का हो उसको, ठीक है, और वो मोबाइल फोन खरीदा हो, और जितना जितना कॉस्टली होगा, क्योंकि पैसा जब कमाते हैं तो भाई, है ना, तो अटैचमेंट होता है, ऑब्वियसली होता है। और उस फोन से अगर हम आसक्त नहीं होंगे तो केयर भी नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो नेचुरली होना पड़ेगा आसक्त है ना। अब हम आसक्त हैं। अब मैं ये बताता हूं, देखो दुख का कारण कैसे बनेगा। अगर हम उससे जितना आसक्त होंगे और हमारे आंखों के सामने वो फोन गिर जाए और उसके सामने से मर्सिडीज वैन निकल जाए उसके सामने, और हमारी आंखों के सामने वो जो एंड्रॉइड फोन चूर चूर हो जाए, है ना, तो फिर क्या होगा? फिर देखो हमारे हृदय में क्या होता है ना। कहने का मतलब वो मोबाइल फोन हमसे जुड़ा नहीं है। आप देखो, अगर देखा जाए तो अलग है ना। इसी तरीके से ये शरीर में कैसे होती है आसक्ति, मैं वो एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। मोबाइल फोन हमसे अलग है, लेकिन वो आसक्ति थी उस फोन में। तो हमारी आंखों के सामने जैसे ही टूटा तो हृदय में दर्द हुआ, और वो दर्द क्या हुआ? दुख हुआ। हमको हुआ कि नहीं दुख? है ना, तो दुख होएगा तो ये आसक्ति अगर होएगी, मेटीरियल अटैचमेंट होएगा, तो फिर क्या होगा? ये क्या इसको बोलेंगे क्या? मेटीरियल अटैचमेंट की वजह से दुख होएगा, है ना। सुख और दुख किसकी प्रोस्पेक्टिव में हो रहा है, वो डिपेंड करेगा कि वही दुख सुख है वास्तव में, ठीक है ना। तो अभी ये अपने लिए हमने यूज किया इस मोबाइल फोन को, और दुख हुआ, यही दुख, ठीक है ना। और दुख हुआ तो फिर क्या किया हमने इस मोबाइल फोन को? अब देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूं, उसी तरीके से हम इस शरीर से आसक्त होते हैं, और इस शरीर से रिलेटेड सबको बस इसी से आइडेंटिफाई करते हैं। तो सब शरीर में जब कुछ दिक्कत होती है तो हमको दुख होता है, दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम आसक्त हैं, हमें पता नहीं चलता इतना, क्योंकि हम इतने सालों से इस शरीर में रह रहे हैं, और इतने जन्म हो गए इन शरीर को लेते लेते कि पता ही नहीं चलता, है ना। नेचुरल हो गया है हमारे लिए, है ना। लेकिन ये शरीर और आत्मा अलग है। अगर हम प्रयास करें, अभ्यास करें, भगवान के नामों का जप करें रेगुलरली, और ये ज्ञान अर्जित करें, तो हम इस शरीर से अपने को अलग देख पाएंगे। तब क्या होगा? तब इस शरीर में जो भी दुख होगा, कष्ट भी होंगे, तो भी क्या होगा? वो महसूस नहीं कर पाएंगे, उस समय नहीं कर पाएंगे। अब मैं ये बताता हूं, यही दुख भगवान के प्रोस्पेक्टिव में ये सुख बन सकता है, यही दुख। अब मैं वो दुख का उदाहरण देता हूं, कैसे दुख सुख बनता है। इसलिए भगवान ने बोला ना भगवत गीता में कि ये दुख सुख कहां पर है? हमारे इंद्रियों में है, बाहर नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या सॉल्यूशन दिया कि अभ्यास करो, सहन करना सीखो। इन सुख और दुख तो गर्मी और सर्दी की तरह आएंगे, सहन करना सीखो। और इनको भगवान के प्रोस्पेक्टिव में देखें तो वो जो अटैचमेंट, अब मैं बताता हूं, यही मोबाइल फोन, यही उदाहरण मैं देना चाहता हूं, अलग नहीं देना चाहता। आप देखो, जैसे मैं गोपियों के बारे में आपने सुना होगा। भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे तो भागवतम में ऐसा बताया गया कि गोपियों से ज्यादा भगवान से प्रेम आज तक कोई नहीं कर सकता। अब देखो, वो भी भगवान से आसक्त हैं, अपने लिए नहीं। वो भी अपना सारा चीज किसके लिए आसक्त हैं? भगवान के लिए। वो सारी चीजें भगवान के, इवन वो अपना श्रृंगार भी कर रही है तो किन की प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये है उनकी आसक्ति भगवान के प्रोस्पेक्टिव में। तो देखो, उनको भी दुख हुआ,
जब भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए तो गोपियों को दुख हुआ कि नहीं दुख हुआ? हुआ दुख, लेकिन वही दुख उनका क्या सुख था। तो उसी तरीके से अगर हम इस मोबाइल फोन को अगर भगवान का दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट समझेंगे और इनको भगवान के प्रोस्पेक्टिव में यूज करेंगे तो वो दुख होएगा, लेकिन वही दुख हमारे सुख का कारण कैसे बनेगा। अब आप ये समझो, मैं एक आपको सटीक एग्जांपल देना चाहता हूं कि कैसे दुख भी सुख का कारण बन जाता है। केवल हमारे विजन का अंतर है, किस विजन से, किस एंगल से हम चीजों को परसीव कर रहे हैं। जैसे आपने देखा है जब जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो जब बच्चा छोटा होता है और थोड़े थोड़े बड़ा होता है, और जब आपने देखा होगा जब दांत निकलते हैं उसके, तो दांत जब निकल रहे होते हैं बच्चे को, तो उसको ना कुछ काटने का मन करता है, क्योंकि उसके दांतों में कुछ ना कुछ खुजली रहती है। तो जब वो दूध पीता है माँ का, जब वो अपनी माँ का दूध पीता है, तो क्या होता है, वो कभी कभी माँ को अपने दांतों से काट लेता है, और काटने की वजह से क्या होता है, माँ को दर्द होता है बहुत। उसके स्तनों में काटेगा बच्चा तो दर्द नहीं होगा, लेकिन वो माँ को सुख अनुभव होता है उस कष्ट में। मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे वही कष्ट सुख का कारण बनता है। आप देखो, मतलब स्थिति किस एंगल से कैसे परसीव कर रही है वो माँ। वो क्या देख रही है कि ये अभी बड़ा हो रहा है, मेरा बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, ये उसका सुख का कारण है। मतलब बच्चे का काटना तो एक छोटी मोटी बात है, लेकिन बच्चा काट रहा है इसका मतलब क्या है, वो बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है तो माँ को क्या, इस बड़े होने से माँ को क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है। और वो सुख इतना है कि वो काटने का दुख कुछ नहीं है। उसी तरीके से इस संसार में जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करना सीख लेता है और भगवान के साथ जो आसक्ति हो जाती है भगवान के, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल अटैचमेंट। Attachment is the root cause of our happiness and material attachment is the root cause of our all miseries। मैं ये बताना चाहता हूं आज के सेशन से आप सबको। तो इसलिए अगर हम सारी चीजों को जो कि भगवान ने दी हैं उनको भगवान की सेवा में अगर लगाना सीख जाएं, इसीलिए हमको जीवन मिला है, ये सीख जाए तो हमारी चेतना एकदम ठीक हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। और इस चेतना जब डेवलप हो जाएगी तब हम भगवान के साथ प्रेम करना सीख जाएंगे, और तब भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करना सीख जाएंगे। तब भगवान हमारी करेंगे। अभी नहीं, वो अभी हम बोले कि भगवान हमको दिखते ही नहीं, सामने नहीं आते, तो नौकर थोड़ी है भगवान हमारे है ना, कि जब चाहे हमारे एक्सेस हो जाए, है नहीं, तो भगवान किस बात के, फिर तो तुम ही भगवान हो गए, है नहीं। कि अगर भगवान को भी कंट्रोल में कर लिया आपने अपनी शक्ति के ऊपर, शक्ति के दम पर, तो आप भगवान हो गए ना, है कि नहीं। इसलिए भगवान को अपनी शक्ति के माध्यम से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला, भक्त्या माम अभिजानाति, ओनली एंड ओनली बाय द लव एंड डिवोशनल सर्विस आई कैन बी नोन एंड आई कैन बी विन बाय द डिवोटीज। ऐसे भक्तों जिनके हृदय में प्रेम है, ऐसे भक्तों के माध्यम से वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा यशोदा मैया पकड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन क्यों पकड़ पाई, बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को, कृष्ण को नहीं पकड़ पाते, लेकिन आप देखेंगे उन्होंने डंडे के माध्यम से ओखली से बांध दिया भगवान कृष्ण को। कैसे बांध दिया, वो प्रेम था भगवान का यशोदा मैया के साथ। वो प्रेम है जो कंट्रोल करता है भगवान कृष्ण को, हमारी शक्ति नहीं। शक्ति के माध्यम में तो हम कुछ भी नहीं है ना। तो ये प्रेम है। ये अगर अटैचमेंट किसी व्यक्ति को हो जाता है भगवान से, फिर इस संसार के जितने भी कष्ट होते हैं ना, वो कष्ट नहीं लगते उसको, है ना। वो फिर सारी चीजों को भगवान के प्रोस्पेक्ट में देख पाता है, जिस तरीके से माँ देख रही थी अभी, है ना। ये प्रूफ है। आप देखो, अब जो माँ होगी वही रियलाइज कर पाएगा आप सोचेंगे कि कैसे रियलाइज करेंगे, इसलिए सुन के समझ जाओ। इंटेलिजेंट क्लास पीपल 3 तरीके के लोग होते हैं, हमने बताया था पिछली बार। पहले समझदार व्यक्ति कैसे होते हैं, जो सुन के समझ जाते हैं। दूसरे तरीके के व्यक्ति क्या होते हैं, नहीं, बोलते नहीं भैया हम नहीं समझेंगे, हम समझेंगे जब हमारे जीवन में होएगा,
तो उसके लिए आपको माँ बनना पड़ेगा है ना, रियलाइज करना पड़ेगा वो चीज अनुभव करने के लिए, है ना। उसके लिए जो हम माँ बनने के लिए जो मेल होंगे वो तो बन नहीं पाएंगे यानी उनको तो ऐसे ही समझना पड़ेगा। तो कहने का मतलब एक फीमेल होंगे तो वो ट्राई लगेगा। तीसरे तरीके का व्यक्ति क्या होता है, वो भाई हम नहीं समझेंगे कभी भी जो भी है, हम जब हमारे मन में आएगा जो भी हम वो करेंगे। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। एटलीस्ट, है ना, हम प्रयास करें कि फर्स्ट लेवल पे पहुंचे, तो फिर हम इस लेवल पे आ जाएंगे। तो फिर ये सुख और दुख जो ये है, ये जो मिजरीज हैं, ये कभी हमें ओवरकम नहीं, कहने का मतलब हमको ओवर पावर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा हृदय में जब भगवान के प्रति प्रेम जाएगा तो फिर ये कुछ नहीं लगेंगे। इसलिए जो स्पिरिचुअलिस्ट वास्तव में होते हैं उनको रियली में ये सारी चीजें से प्रभावित नहीं होते, तभी तो वो इतने सारे लोगों को गाइड कर पाते हैं, है ना। नहीं तो जो व्यक्ति बंधा हुआ है अपनी समस्या में, वो क्या लोगों की समस्या दूर करेगा, वो तो खुद ही समस्या दे सकता है ना। तो आज हमने समझा कि अटैचमेंट होता क्या है। अटैचमेंट खराब बुरा नहीं है, अटैचमेंट किस के पर्सपेक्टिव में है उस से डिपेंड करेगा कि वो सही है, दुख का कारण बन सकता है या सुख का कारण, है ना। भगवान के प्रोस्पेक्टिव में अगर है तो वही सुख का कारण बन सकता है, और अगर हमारे प्रोस्पेक्टिव में है तो दुख का कारण बनना ही है उसको। तो इसलिए हमने दो उदाहरण दिए। एक उदाहरण दिया गोपियों का, जिनका भगवान के प्रति अटैचमेंट था, उनको भी दुख हुआ, लेकिन वो दुख क्या, उनको बहुत आनंद दिया। लेकिन एक हमने उदाहरण दिया एंड्रॉइड फोन का, जो हम उससे आ सकते हैं तो क्या हुआ, दुख का कारण बना हुआ। तो ये इस सेशन में आज हमने डिस्कस किया। आज ये श्लोक खत्म हो गया यहाँ पर। कल फिर और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।